Welcome students on my YouTube channel once again. I come up with the explanation of the chapter 2 stories about flying, and in this video I would explain the second part of this chapter, and the title of this part is The Black Aeroplane, and it is written by Frederick Forsyth. In this story there was a pilot who was a pilot in Royal Air Force of England. Once he was flying his old Dakota aircraft from France to England, and he caught in a storm. But somehow he reached England safely, and on the way, some supernatural power helped him. That's why he reached in England without any problem. So let's start. Look at the screen. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. क्या बोल रहा है राइटर यहाँ पे? कहता है कि द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. कह रहा है कि पूर्व दिशा में मेरे पीछे की तरफ चंद्रमा उग रहा था, यानी कि उदय हो रहा था, और मेरे ऊपर की तरफ साफ आसमान में तारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट क्लाउड इन द स्काई. कह रहा है कि आसमान बिल्कुल साफ था, उसमें कोई भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कंट्री साइड मतलब होता है रूरल एरिया, रूरल पीपल जो होते हैं ना. कह रहा है कि मैं खुश था जो गांव के लोग, सोते हुए गांव के लोगों के ऊपर से उड़ते हुए. कह रहा है क्योंकि गांव के ऊपर से उड़ रहा है, तो कह रहा है जो क्योंकि ये लगभग मिडनाइट को उड़ रहा है, रात में, और गांव के लोग गांव में सो रहे हैं, तो कह रहा है कि मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था गांव सोए हुए गांव के लोगों के ऊपर से उड़ते हुए. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. कह रहा है कि मैं फ्रांस के ऊपर से अपना ओल्ड डेकोटा उड़ा रहा था वापस इंग्लैंड जाने के लिए. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. कह रहा है कि मैं अपने छुट्टियों के बारे में सौंपन ले रहा था और अपने परिवार के साथ मिलने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. कह रहा है कि मैंने अपनी घड़ी पर देखा, ये प्रातःकाल का 1:30 बजा था. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट. मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. कह रहा है जैसे ही मैंने मेरे हवाई जहाज के, मेरे प्लेन के अग्रभाग से, जो नोज पार्ट होता है ना आगे वाला, उससे नीचे को देखा तो मुझे अपने आगे की तरफ एक बड़े शहर की रोशनियां दिखाई दी. I switched on the radio and Paris control Dakota DS00088 here. कह रहा है कि मैंने अपना रेडियो का बटन दबाया, उसे ऑन किया और कहा, क्या कहा? पेरिस नियंत्रण कक्ष यहां डकोटा DS088 है. कैन यू हियर मी? आई कैन सॉरी, कहां पे था? कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. कह रहा है कि मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूं. ओवर का मतलब होता है जब आप, जैसे रेडियो में संपर्क किया जाता है तो ओवर बोला जाता है, यानी कि मेरा मैसेज खत्म हुआ, अब आप बोलना शुरू करो. उनके पास उनकी बारी है, अब ओवर कर दिया जाता है उनके पास. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. कह रहा है कि रेडियो से आवाज ने मेरे को तुरंत जवाब दिया. DS088 आई कैन हियर यू. कहता है DS088 मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS008 ओवर. कह रहा है कि तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ घूमना चाहिए. DS088 ओवर. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. कह रहा है कि मैंने मैप को देखा, फिर कंपास क्या होता है?
एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डायरेक्शन बताता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकंड एंड मैंने फिर क्या किया, जैसे फ्यूल टैंक होते हैं ना, 2-3 फ्यूल टैंक होते हैं एयरक्राफ्ट में, तो कह रहा है कि मैंने दूसरा वाला और जो अंतिम फ्यूल टैंक था उसको स्विच और किया, उसको मैंने ऑन किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट वार्ड्स इंग्लैंड। क्योंकि फर्स्ट वाले टैंक में इसका फ्यूल खत्म हो गया तो इसने दूसरे वाले टैंक का फ्यूल ऑन किया और 12 डिग्री पश्चिम की तरफ डकोटा को मोड़ दिया, इंग्लैंड की तरफ। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, इन टाइम यानी कि समय से पहले, कह रहा है कि मैं ब्रेकफास्ट के समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, ऐसे मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। कह रहा है कि एक अच्छा इंग्लैंड का नाश्ता और हर चीज ठीक जा रही थी लगभग, लेकिन मतलब आसमान, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और यह एक आसान उड़ान थी, बिल्कुल ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। कह रहा है कि पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर पीछे रह गया था, तब मैंने आसमान में बादलों को देखा। स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों के तूफान को देखा। दे वर ह्यूज, वो बहुत अधिक थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। कह रहा है कि वो मेरे सामने कैसे बहुत, मतलब ऐसे लग रहे थे ब्लैक माउंटेन्स, मतलब मेरे सामने ऐसे काले पहाड़ों की तरह खड़े हुए मेरे सामने दिखाई दे रहे थे। अक्रॉस द स्काई, स्काई के पार मतलब आसमान में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। कह रहा है कि मैं समझ गया था, मैं जानता था कि मैं ऊपर को उठ करके उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था, मतलब और अगर मैं प्लेन को ऊपर बादलों से ऊपर निकाल के ले जाऊं तो ऐसा मैं नहीं कर सकता था, या इधर उधर से घुमा करके उत्तर या दक्षिण की दिशा से होकर के उड़ान भरता रहूं, मतलब भर सकूं, यानी कि एक प्रकार से मैं बाईपास जा सकूं, घूम फिर करके जा सकूं, ऐसा नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि तेल, फ्यूल वाज नॉट इनफ, क्योंकि तेल इतना पर्याप्त नहीं था। आई ओट टू मतलब शुड की तरह यूज होता है। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने एक बार सोचा कि मुझे शायद पेरिस वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मगर मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट करना चाहता था, घर वाला। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं रिस्क लेऊंगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। कह रहा है कि और मैंने सीधा स्टॉर्म की तरफ, स्टॉर्म में मतलब उस तूफान में मैंने डकोटा को उड़ाया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। कह रहा है कि क्लाउड के भीतर सब कुछ कैसा था? ब्लैक था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना मुश्किल था, नामुमकिन था, मतलब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। ट्विस्टेड का मतलब होता है बल खाना। कह रहा है कि पुराना एरोप्लेन उस तूफान में हवा में क्या कर रहा था? जंप खा रहा था, हिल रहा था और मुड़ रहा था, ट्विस्ट कर रहा था, मतलब उसमें कंपन पैदा हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास पे देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या विश्वास नहीं हुआ? आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड। कह रहा है कि मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंपास है ना, गोल गोल घूम रहा था, उसकी सुई गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज डेड, ये खराब हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। कह रहा है कि दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक बंद हो गए थे काम करना, रोक दिया था उन्होंने भी, रुक गए थे वो। द आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने बार बार बोला कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर, मगर वहां पे कोई जवाब नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी बंद हो चुका था, खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास। कह रहा है कि अब मेरे पास ना कोई रेडियो था ना कोई कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये नहीं पता लगा सकता था, नहीं देख सकता था कि मैं कहां पर था आसमान में। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं कहीं पर इस तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन। अब देखो इसके साथ क्या होता है, कि इंसिडेंट करता है कि अचानक इसको एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन दिखाई देता है,
इसके एकदम नज़दीक, उसी तूफान में, बादलों में। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा, और इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, जिसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं जल रही थी, बट आई कुड सी इट्स इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। कह रहा है कि मगर मैं उस स्टॉर्म से, उस तूफान में से उसको मेरे सामने उड़ता हुआ देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के फेस को मैंने देखा। एंड टर्न टुवर्ड्स मी, फेस टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ, मतलब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ कर रखा था, मेरी तरफ घुमा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, कह रहा है कि मैं, ग्लैड का मतलब होता है पर्सन, मैं एक और आदमी को वहां पर देख करके, अपने साथ देख करके बहुत प्रसन्न था, खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और हिलाया, वेव किया मेरी तरफ। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, फॉलो करो मेरे को। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं वहां पर गुम हो चुका था। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा, मतलब मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं गुम हो चुका हूं। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए ये आसान हो जाए उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कह रहा है कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन को फॉलो करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऐसा करके बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, कह रहा है कि लगभग हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे बाद भी वो एरोप्लेन मेरे सामने था बादलों में। नाउ, अब क्या होता है, नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, कह रहा है कि अब ओल्ड डकोटा में की लास्ट अंतिम टैंक में केवल 5 या 10 मिनट तक उड़ते रहने का ही तेल बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, कह रहा है कि मुझे फिर से, मैं मतलब घबरा गया था, मुझे फिर से डर लगने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, कह रहा है कि फिर उसने अचानक क्या किया, उस बादलों से, उस आसमान से नीचे की तरफ, आसमान से नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसे उस स्टॉर्म के में से उसे फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक मैं उस बादलों में से बाहर आ गया और मैंने नीचे अपने सामने क्या देखा, 2 लाइट्स की लाइनें देखी, जिनमें एक रोज में, मतलब रो जो होती है ना लाइन में, क्या होता है कि रनवे पर रो में लाइट जलती हैं ताकि ऊपर से सिग्नल मिल सके पायलट को कि ये रनवे है, तो उनको जलते हुए देखा। इट वॉज ए रनवे, यह एन एयरपोर्ट, यह एक एयरपोर्ट का क्या था, रनवे था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, कह रहा है कि मैं उस मित्र, जो मेरा मित्र था, जो जिसने मेरी मदद की, उसकी तरफ वापस मुड़कर देखना चाहा, मैंने देखा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, मगर स्काई, आसमान बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं पर भी नहीं देख सका, मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं वहां पर, मतलब मैंने लैंड किया, मैं नीचे उतरा, और मैं नीचे उतर गया और मुझे कोई खेद भी नहीं था जब मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक, जो कंट्रोल रूम का जो टावर होता है ना, उसके नज़दीक पुराने डकोटा को छोड़कर चल दिया ना, तो मुझे जरा भी खेद नहीं था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was, कह रहा है कि मैंने वहां पर कंट्रोल रूम में जाकर के एक औरत से पूछा, जो वहां पे बैठी होती हैं अधिकारी, जो उनसे पूछा कि मैं कहाँ था और दूसरा वायुयान चालक कौन था जिसने मेरी मदद की थी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और मैं उस व्यक्ति को, उस पायलट को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। सी टुक्ड
She looked at me very strangely and then laughed. उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब ढंग से देखा और फिर वो हंसने लगी. Another aeroplane, दूसरा एरोप्लेन. Up there in this storm, उस आसमान मतलब उस तूफान में. No other airplanes were flying tonight. कह रहा है कि आज रात कोई भी दूसरे एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे. Yours was the only one I could see on the radar. रेडार पे मैं केवल तुम्हारे वाला ही एरोप्लेन देख सकती थी, केवल तुम्हारा ही एरोप्लेन वहां पर था. So who helped me to arrive there safely without a compass or radio, without any more fuel in my tanks. तो कह रहा है कि फिर बिना कैंपस के, बिना रेडियो के काम करते हुए और बिना टंकियों में ज्यादा तेल बचे हुए किसने मेरे को यहाँ पे सुरक्षित पहुंचाने में मदद की. ये मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो रहा है और सोच रहा है, अपने आप से पूछ रहा है, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. कह रहा है कि उस अजीब काली हवाई जहाज में दूसरा पायलट कौन था फिर. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस आसमान उस तूफान में उड़ रहा था. विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी की, जिसमें लाइट भी नहीं जल रही थी जिसके विंग्स में. तो वो कौन था. मतलब ये ऐसे सोचता ही रह जाता है कि कौन था आखिर वो, और इसको इस चीज का जवाब लास्ट तक नहीं मिलता है. सो it is the end of this chapter. Students, do watch this video, and I will share the link of the first part of this video also. So do watch again and again, and it will be very helpful for you. Thank you very much.